नमस्कार दोस्तों, आज एक सच्ची घटना पढ़ी जानी तो सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। कहते हैं कि शौक बड़ी चीज़ है। अभी हाल में एक ऐड में भी कहीं लिखा पढ़ा था मैंने, शौक बड़ी चीज़ है। हाल का किस्सा है, कुछ क्रम ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि पढ़ा है मैंने, सुना है। अभी हाल की बात है, गाज़ियाबाद के एक पुलिस अधिकारी को एक लेटर मिलता है कि ओमान एक देश है, एक छोटा सा देश है, वहाँ के हाई कमिश्नर वो गाज़ियाबाद में किसी पर्सनल विज़िट पे आना चाहते हैं, किसी के यहाँ जाना चाहते हैं, तो उनको जो भी ज़रूरी प्रोटोकॉल वगैरह है उसको मुहैया कराया जाए। अब चूँकि हाई कमिश्नर एम्बेसडर्स का एक प्रोटोकॉल होता है, एस्कॉर्ट मिलता है पुलिस का, आगे पीछे गाड़ियाँ चलती हैं, सम्मान दिया जाता है, तो वो एक अलग भोकाल होता है। वो लेटर पुलिस अधिकारी को मिला, उन्होंने जिले के कप्तान साहब को उस लेटर की सूचना दे दी और अपनी तैयारी शुरू करी। अब चूंकि आईपीएस होता है कप्तान, पढ़ा लिखा होता है, जानकार होता है, लेटर हेड पे लेटर था ओमान के हाई कमिश्नर का। उनको दो चीज़ें उस पत्र में पकड़ में आई। उन्होंने अपने मातहत अधिकारी को आदेश दिया कि भाई जैसा कि इन्होंने लेटर में लिखा है आप उसको फॉलो कीजिए, और ये जो ओमान के हाई कमिश्नर आ रहे हैं इनको आप लेके मेरे ऑफिस आइएगा पहले। तो पुलिस के अधिकारी पहुंच गए, उनको रिसीव किया, जहां से भी वो उनको एस्कॉर्ट करना था बाकायदे सम्मान के साथ। उनको पहले कप्तान साहब के कार्यालय ले जाने लगा। तो उनको भी और अच्छा अनुभव हुआ होगा जो हाई कमिश्नर साहब थे कि भाई चलो मैं गाज़ियाबाद में जिनके यहाँ भी जा रहा था, पहले कप्तान साहब ने अपने पास बुला के मुझे सम्मान देना चाहा होगा, रेड कारपेट वेलकम कराया है, तो चलते पहुँचे। वो कप्तान साहब ने उनको बैठाया, चाय कॉफ़ी ऑफ़र करी, BMW गाड़ी, उस पर बाकायदे उनके देश का झंडा लगा हुआ, उस गाड़ी से वो वहाँ पहुँचे। कप्तान साहब ने उनका स्वागत किया, उनको बैठाया, चाय कॉफ़ी पिलाई। बाकी अधिकारियों को बाद में उन्होंने कहा कि ऐसा है आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए। कप्तान साहब ने जब पूछताछ शुरू करी, थोड़ी सी सख्ती दिखाई क्योंकि आईपीएस पढ़ा लिखा इंसान होता है, तो सारी बात, सारा सच सामने आ गया। ये साहब कॉलेज में, भारत के ही कॉलेज में, बाहर के नहीं, भारत के ही कॉलेजेस में, अलग अलग कॉलेजेस में काम कर चुके थे। ये एक प्रोफेसर थे। उसके बाद इनका जो रिटायरमेंट हुआ वो वाइस चांसलर के पद से हुआ, और 2 या 3 हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन से ये वाइस चांसलर के पद पे इन्होंने काम किया और रिटायर भी वाइस चांसलर के पद से हुए। अब चूंकि वाइस चांसलर थे तो सम्मान मिलता था, एक प्रोटोकॉल होता था वाइस चांसलर का। रिटायरमेंट के बाद वो सम्मान, वो प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाता है। इंसान का किसी भी पद पे हो, वो रेस्पेक्ट, वो चीज़ें थोड़ी कम हो जाती हैं। तो शौक और रेस्पेक्ट ऐसी चीज़ है कि जो ना कराए कुछ लोगों से। तो हुआ ये कि ये इसी प्रकार से, चूँकि पढ़े लिखे थे, इनके दिमाग में ये ख्याल आया कि ऐसा कुछ काम किया जाए कि सम्मान अधिक मिले। तो इन्होंने झूठा गेम रचा और अपने आप को हाई कमिश्नर बता के, ये पहले भी इस तरह के 1-2 घटनाएं इन्होंने कर रखी थी। मथुरा भी जा चुके थे ये, और भी फरीदाबाद भी एक विज़िट कर चुके थे और ऐसा ही सम्मान ले भी चुके थे। अब
कप्तान साहब को कैसे शक हुआ उस लेटर में, दो ऐसी चीज़ें क्या उन्होंने पकड़ी थी वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो उन्होंने पकड़ा कि कॉमनवेल्थ गेम्स, आपने सुने, कॉमनवेल्थ देशों का एक समूह है। ये वो देश है जिन जिन देशों, ब्रिटेन के अधीन में जो जो कंट्रीज रहे हैं इस दुनिया में, चूंकि कहते हैं कि ब्रिटेन का सूरज कभी डूबता नहीं था एक ज़माने में, तो जो जो उस देश के अधीन रहे हैं कंट्रीज, वो सारे देश कॉमनवेल्थ के देश कहलाते हैं। और कॉमनवेल्थ के देशों के जो राजनयिक होते हैं, जो दूसरे देशों में रहते हैं, उनको हाई कमिश्नर कहा जाता है, उनको एम्बेसडर नहीं कहा जाता। अब चूंकि ओमान एक बहुत छोटा सा देश है, लेकिन वो कभी ब्रिटेन का गुलाम नहीं रहा, ब्रिटेन के अधीन नहीं रहा, तो ओमान का हाई कमिश्नर नहीं होता, उसका एम्बेसडर होता है। तो पहली गलती तो ये प्रोफेसर साहब ये कर गए कि इन्होंने उस लेटर पे हाई कमिश्नर ओमान लिखा। तो ये कप्तान साहब ने इस गलती को पकड़ लिया। और दूसरी गलती ये थी कि जब भी इस तरह के किसी एम्बेसडर का या हाई कमिश्नर का या फॉरेन डिग्नेटरी का विजिट होता है, तो वो विदेश मंत्रालय को सूचित करता है, और विदेश मंत्रालय उस क्षेत्र के, उस जिले के प्रशासन को अवगत कराता है कि ऐसा ऐसा एक कार्यक्रम है जिसमें ये विजिट होगा, और वो सारी व्यवस्थाएं करता है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जिसको कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट ये चिट्ठी भेजी। इन्हें लगा कि पहले भी ये इस तरह की घटनाएं कर चुके थे तो सफल हो गए थे, आगे भी सफल हो जाएंगे। तो ऐसे इन महाराज की पोल खुली, और ये अभी मेरे ख्याल से अभी भी जेल में ही होंगे, जेल चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि शौक के चक्कर में भी कई बार लोग गुनाह कर जाते हैं, कई बार लोग ज़रूरत के चक्कर में करते हैं, और कई बार लोग शौक के चक्कर में कर जाते हैं, लालच में कर जाते हैं। बचना चाहिए ऐसी चीज़ों से, नुकसान कर सकती है। लालच बुरी बला है। शौक उतने पालिए जितने आप पूरे कर सकें। शुक्रिया, थैंक यू।